यथा नित्यम सर्वत्र गा, जिस तरह निरंतर सब ओर जाने वाला महान वायु आकाश स्थितः, महान वायु आकाश में स्थित है, तथा सर्वाणि भूतानि, वैसे ही सभी प्राणी मत्स्थानी इति उपधारय, मेरे स्थान में स्थित हैं, ऐसे धारण कर ले। यथा नित्यम सर्वत्र गा, महान वायु आकाश स्थितः, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानी इति उपधारय। भावार्थ, जिस तरह निरंतर सब ओर जाने वाला जड़त्वमय अदृश्य महान प्राणवायु देवता परमब्रह्म आकाश में स्थित है, वैसे ही सभी सत्त्रेता के स्वर्गीय प्लस द्वापुर कली के नारकीय प्राणी मेरे स्थान लिंग मूर्ति परमाकाश में स्थित हैं। ऐसे मानव बीज महादेव में वटवृक्ष के बीज से सृष्टि वृक्ष का विश्वास धारण कर ले। सदगुरु तो तभी कहा जाता है जब ज्ञान दे करके सदगति करे, है? सदगति हुई नहीं, सदगुरु बना नहीं, प्रैक्टिकल काम हुआ नहीं। ज्ञान सुनाने के लिए मुझको चाहिए कि नहीं चाहिए, कि नहीं चाहिए? हाँ, कि ऊपर से आवाज आएगी, है? जैसे मुसलमान समझते हैं, ऊपर को मुंह कर देते हैं अल्लाह अकबर। अरे ऊपर से अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया, तो क्या अल्लाह मियाँ ऊपर से फरमाता है? ऊपर से आवाज आती है, आकाशवाणी हुई, किसी ने सुनी आज तक आकाशवाणी? शास्त्रों में लिख दिया आकाशवाणी हो। अरे आकाशवाणी का मतलब ही है कि आकाश जिसे कहा जाता है वो ब्रह्मा नामधारी तत्व है, जड़ तत्व, जड़ शरीर वाला है, कोई देवता। अरे 5 देवताएं दिखाते हैं ना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये 5 देवताएं जड़ तत्व दिखाते हैं कि नहीं? इन जड़ तत्वों से ये शरीर बना है कि नहीं? बना है ना। हाँ, तो ये जड़ तत्वों से जो शरीर बना है वो जड़ देवताएं ही हैं, जड़त्वमयी हैं, या चैतन्य आत्माएं भी के रूप में भी दिखाए गए हैं शास्त्रों में, चैतन्य रूप में दिखाए गए ना। तो वो चैतन्य रूप में जो आकाश दिखाया जाता है, जिस आकाश में अंतरिक्ष भी समाया हुआ है, हवा भी समाई हुई है, अग्नि भी समाई हुई है, इस दुनिया की, इस दुनिया में जो अग्नि दिखाई देती है ना, वो अग्नि भी उसी में है, वो सागर भी उसी, वो पृथ्वी भी उसी में, पृथ्वी जो मिट्टी का रूप है ना वो भी उसी में। तो देखो वो बड़े से बड़ा तत्व उनमें 5 में कौन सा है? कौन सा तत्व? आकाश। इस आकाश को सबको समेटे हुए है, 4 तत्वों को। क्या उसके अंदर हवा भी है? अंतरिक्ष तक हवा फैली हुई है कि नहीं? हवा भी है। ये जो परम ब्रह्म है, परमाकाश जिसका नाम दिया ना शास्त्रों में, वो परमाकाश को, जिसको जड़ कह दिया, जड़ घर है वो, उस घर में रहने वाला घर वाला कौन है? मुखिया कौन है? वो घर वाला कोई मुखिया है कि नहीं? शिव। हाँ, परम ब्रह्म तो जड़ हो गया ना, उसमें रहने वाला तो चैतन्य होगा ना। हाँ, प्रजापिता परम ब्रह्म। क्या बताया? प्रजापिता का नाम क्या बताया? ब्रह्मा, बड़ा अम्मा, बड़े ते बड़ी अम्मा, जिससे बड़ी अम्मा परमाकाश कोई होता ही नहीं। तो वो परम ब्रह्म जो है तो प्रजापिता ही की ही सोल। वो प्रजापिता की सोल जिसकी लिंग रूप में पूजा होती है, पुरुष के लिंग की पूजा होती है कि स्त्री के लिंग की पूजा होती है? पुरुष लिंग की पूजा होती है ना, पुरुष में ही तो शिव भगवान बाप आते हैं ना। ये उस बाप की जिम्मेवारी है, सत धर्म की पालना और असत धर्मों का विनाश। तो उसके मत्थे मामला बोला ना मुरली में, किसके मत्थे मामला, किसकी जिम्मेवारी है? जो जानेगा अपनी जिम्मेवारी को, उसके ऊपर जिम्मेवारी, या जो अज्ञानी है उसके ऊपर जिम्मेवारी। जिसको ये ज्ञान है क्या क्या कि स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? स्वर्ग के देवताएं मेरे बच्चे हैं
तो नरक की दुनिया के जो राक्षसी बच्चे हैं वो मेरे बच्चे नहीं है क्या? इसलिए भक्ति मार्ग में एक ही देवता शंकर है जिसको देवताएं भी मानते हैं और असुर भी मानते हैं। तो वो कहता है माम एकम याद करो। पुरुषार्थी रूप में बात नहीं है मुझे याद करो, मेरे संपन्न रूप को याद करो, जो संपन्न रूप आत्मिक स्थिति में भी संपन्न है और साकारी स्थिति में भी सबका बाप है। जैसे एक परिवार में परिवारजनों से पूछा जाए तुम्हारा बाप कौन है, तुम किससे पैदा हुए? छोटे बच्चे होंगे तो कहेंगे हमने मां से जन्म लिया। अरे मां जन्मदात्री है? मां में भी बच्चा कहां से आया? अपने आप आ गया? कहीं से आया ना? तो जो बीज बोने वाला है वो ही बाप है। ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि में मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है जिससे ये सारी मनुष्य सृष्टि निकलती है और महामृत्यु के टाइम पर सारी सृष्टि उसमें समा जाती है। झाड़ के चित्र के ऊपर बैठा हुआ है। सभी मनुष्य आत्माएं अपने पंच तत्वों के शरीर को, विनाशी शरीर को, पंच तत्वों को छोड़ करके उसी लिंग रूप में समा जाती हैं। जो विनाश के काल पर आकर्षण करते हुए दिखाया गया, उसी से सारी सृष्टि निकलती है और कल्प के अंत में उसी में सारी सृष्टि समा जाती है।